वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रन। साथियों, आप लोगों के लिए आज मैं सीटेट की क्लास लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, पेडागोजी की क्लास है, मनोविज्ञान। मैंने इसमें आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन उठाए हैं। आपका 2021 के जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 22 और 23 का, तीनों के इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं। और एक क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है, अति महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपको अंत तक क्लास को देखना है, इससे आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है ये आपकी स्क्रीन पर। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड ऑप्शन योग्यता सुधार रहे। थर्ड ऑप्शन योग्यता अटल है। और फोर्थ ऑप्शन असफलता अनियंत्रित है। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो होगा योग्यता सुधार रहे, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है अन्वेषण और संवाद। सेकेंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। फोर्थ ऑप्शन है बारंबार परीक्षाएं। तो इसमें क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट के साथ में जाएगा, अन्वेषण और संवाद, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब फर्स्ट ऑप्शन विषय वस्तु को वह रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। सेकेंड ऑप्शन सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। थर्ड ऑप्शन वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। और फोर्थ ऑप्शन अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। सेकेंड ऑप्शन उच्च उत्तेजना उच्च भय। थर्ड ऑप्शन निम्न उत्तेजना उच्च भय। फोर्थ ऑप्शन संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो संतुलित उत्तेजना कामा कोई भेद नहीं, यानी 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और वीडियो को पूरी देखा करें। अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है, ले डूबेगा अधूरा ज्ञान। तो इसलिए क्लास को पूरी देखें, अंततः आप लोगों को फ़ायदा अवश्य होगा। क्वेश्चन है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में फर्स्ट ऑप्शन बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। थर्ड ऑप्शन बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाएगा 4 के साथ में, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। एक सायना है लड़की,
साइना जो है वो खुद से बात कर रही, स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, यानी जो कार्य है उस पर किस प्रकार से प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन मनोवैज्ञानिक विकास, सेकेंड ऑप्शन संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और थर्ड ऑप्शन स्वनियमन और फोर्थ ऑप्शन है आत्म केंद्रिता। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्वनियमन, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब ऑप्शन देखते हैं, फिर आप लोग आंसर दीजिएगा। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ठीक। सेकेंड ऑप्शन विद्यार्थियों को नामांकित करना। थर्ड ऑप्शन योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी 4 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, सेकेंड ऑप्शन केवल आनुवंशिकता पर, और थर्ड ऑप्शन केवल पर्यावरण पर, और फोर्थ ऑप्शन है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। साथियों इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंटों का भी इससे प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेड एग्ज़ाम में आते हैं और आपकी प्रैक्टिस ना होने के कारण अंततः आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो इसीलिए मेहनत करिएगा, डटकर मेहनत करिएगा, लक्ष्य निर्धारित करिएगा 100+ का, 100 से ऊपर 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन सही करके आइएगा। जब 130 क्वेश्चन सही होंगे तब आप अंततः मेहनत करेंगे, टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, एवरीडे मेरी क्लास देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। क्रिया एक खेल चल रहा है, ठीक है। उस खेल के दौरान रोहन के चोट लग जाती है और रोहन जो है वो रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। रोहन के पिता कहते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, सेकेंड लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, और थर्ड ऑप्शन लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देता है, और फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ठीक है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रगतिशील कक्षा में, बात किसकी हो रही? प्रगतिशील कक्षा की। फर्स्ट ऑप्शन क्या? विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना। सेकेंड ऑप्शन अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। थर्ड विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। फोर्थ ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा
फोर विल बी द राइट आंसर, यानी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। फोर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की क्या योजना। फर्स्ट ऑप्शन, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होंगे। सेकेंड, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेंगे। और थर्ड है, अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। और फोर्थ है, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? थर्ड के साथ में जाएगा। थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। सेकेंड पॉइंट, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्रथम कारक है। थर्ड ऑप्शन, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। और फोर्थ है, समकक्षीय सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जाएगा विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्रथम या प्राथमिक कारक है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। वह बुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। वह बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। सेकेंड, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है। थर्ड, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। और फोर्थ, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यानी 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा सही, कोशिश करेंगे पढ़ने की। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन, अमूर्त संक्रियात्मक। सेकेंड, प्रथापूर्व। थर्ड, प्रथागत। और फोर्थ, उत्तर प्रथागत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा प्रथागत, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, विकास बहुआयामी होता है। सेकेंड, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभा के लिए समान होती है। थर्ड, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। और फोर्थ, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा विकास जो है वह आयामी होता है, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन, संतुलीकरण। सेकेंड, सांस्कृतिक उपकरणों। और थर्ड, गुणारोपण। और फोर्थ, अभिप्रेरणा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्कीमा, मनोवंत, सेकेंड मनोवैज्ञानिक उपकरणों, थर्ड उद्दीपक अनुक्रिया संबंध और फोर्थ विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्कीमा, मनोवंत, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, सेकेंड अमूर्त सोच का विकास, थर्ड विचार सोच में केंद्रीकरण और फोर्थ परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो क्या आंसर हो जाएगा? विचार सोच में केंद्रीकरण, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन छात्र जिसका अशक्त शरीर है, सेकेंड मंदित छात्र, थर्ड विकलांग छात्र, फोर्थ छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त कामा मूर्त, संवेदिक, सेकेंड संवेदिक मूर्त, अमूर्त, मूर्त सांवेदिक मूर्त और मूर्त अमूर्त सांवेदिक। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20? सांवेदिक मूर्त अमूर्त, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, सेकेंड अधिगम की प्रक्रियाओं में बाधा, थर्ड अध्यापक के पक्ष पर असफलता और फोर्थ योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में डॉट डॉट पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, सेकेंड प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, थर्ड अभिभेदी समरूपी निर्देशों, फोर्थ सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, सेकेंड लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देना, थर्ड समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, फोर्थ समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो क्या आंसर हो जाएगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षाशास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, सेकेंड दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, थर्ड संरचनात्मक शिक्षाशास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल और फोर्थ व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का?
शिक्षा शास्त्रीय और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? असतर्कता, असतर्कता, सेकेंड कम प्रज्ञानता, बोधगामिता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता। तो क्या आंसर हो जाएगा? अपसारी चिंतन, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ... ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। सेकेंड, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। थर्ड, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। फोर्थ, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या? थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। फर्स्ट, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। सेकेंड, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। थर्ड, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। फोर्थ, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। सेकेंड, बच्चे को दंड देकर। थर्ड, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। फोर्थ, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शर्मिंदगी ऑप्शन है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। सेकेंड, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। थर्ड, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फोर्थ, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा? किसका पूछा गया? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा? फर्स्ट, अनुकरण, नकल और दोहराना। सेकेंड, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। थर्ड, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। फोर्थ, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।